आपके नेता सहयोगी वो भाजपा में चले गए। जो बड़े होते हैं कहीं भी चले जाएंगे, बड़े रहेंगे। अगर मोदी गंगा में, नकली गंगा में जाके नहा ले तो सारा भ्रष्टाचार समाप्त। दल बदल वाले हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। इस बार कुर्सी उनकी मिलेगी नहीं, इस बार साफ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा कि कितने विपक्षी मजबूत होकर एक हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आजकल नेता का पता ही नहीं चलता, कब किसकी बुराई कर दे और कब किसके साथ हो ले, ये पता नहीं चलता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। कभी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शामिल होकर सत्ता को हटाने के तैयारी में जुट जाते हैं, तो कभी समाजवादी के साथ में खड़े होकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो खंभा है उसे उखाड़ने का काम ये गठबंधन करेगा, इस तरीके का दावा करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग हो गया। दिल्ली से एक ट्विटर पे नज़र आता है, उसमें लिखा होता है कि ओम प्रकाश राजभर का डिसीजन बहुत अच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका स्वागत है। अमित शाह द्वारा ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हम दारुल सफ़ा के जस्ट बाहर हैं, तो आइए इधर इस तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए चाचा जो है खड़े हैं। चाचा बधाई हो, आपके नेता सहयोगी वो भाजपा में चले गए। जो बड़े होते हैं कहीं भी चले जाएंगे, बड़े रहेंगे। कार्यकर्ता जाएगा तो उसकी छीछा लेदर होगी। इनकी ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री हैं। नकली गंगा बहा रहे हैं। नकली गंगा वो स्वयं हैं। नकली गंगा माननीय प्रधानमंत्री और नकली गंगा मैं बता रहा हूँ। नकली गंगा इसलिए कि कितना भ्रष्टाचारी हो, कितना से कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, नरेंद्र मोदी गंगा में, नकली गंगा में जाके नहा ले तो सारा भ्रष्टाचार समाप्त। वो केवल तोड़ने और जोड़ने की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ कर नहीं रहे हैं। अब तो मोदी जी उत्तर प्रदेश में और ताकतवर तैयार हो गए। कतई नहीं। ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से तो ताकत बढ़ गई भाई। ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, एक दारा सिंह चौहान भी आए हैं। दारा सिंह चौहान भी चले गए, बताइए। सुनिए, दारा सिंह चौहान की भी चर्चा कर रहा हूँ। जो दल बदल वाले हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और जहाँ जाएंगे इस बार कुर्सी उनकी मिलेगी नहीं, इस बार साफ है। मैं बता रहा हूँ 24 में राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के पीछे चलता है। कतई नहीं। वो तो आधे से आधे बुद्धि से कुंठित हैं। वो तो आधे से बुद्धि कुंठित है। कौन? ओम प्रकाश राजभर अभी बीजेपी में मंत्री थे, हैं? क्या क्या नहीं कहा बीजेपी को, और फिर बीजेपी से चले गए, और फिर बीजेपी में आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो केवल समीकरण बिगड़ गया। लेकिन समीकरण बिगड़ गया, विपक्ष का समीकरण बिगड़ गया। नहीं, गलत बात यूपी में कतई नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है लोगों की। उत्तर प्रदेश में समीकरण बड़ा मजबूती से सामने आएगा, और सारे समीकरण ध्वस्त होकर के माननीय आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा कि कितने विपक्षी मजबूत होकर एक हुए हैं। 77 याद करिए। ऐसे कांग्रेस 77 में कांग्रेस को लोग कहते थे कि विपक्ष में कौन नेता है। आखिर अंत में विपक्ष में नेता आया और देश चलाया, चाहे 2.5 साल चलाया हो, चाहे 2 साल चलाया हो, चलाया। क्या लगता है? ओम प्रकाश राजभर तो चले गए, बीजेपी में वापस आ गए, तो क्या करें भैया, हम धंधा कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि समीकरण तो बिगड़ गया होगा यूपी का ना? पता नहीं, के बारे में नहीं बता सकते। आपको नहीं पता है? नहीं, नेता बता सकते हैं। नेता बता सकते हैं समीकरण जो भी है। क्या कहते हैं? समीकरण बता तो रहे हैं, समीकरण बिगड़ा नहीं है, समीकरण और मजबूत हुआ है। जनता जान रही है क्या होगा। क्या राजभर समाज उनके साथ हो? कतई नहीं। राजभर समाजों को साथ, पार्टी भी उनके साथ है। अब तो ऐसा है, ताकतवर बनके भारतीय जनता पार्टी यूपी में उभरेगी। सुनिए, राजभर समाज को ये गंदा कर रहे हैं। राजभर के लोग भी समझ रहे हैं कि हमको क्यों जो है ये हमारी वोट लेकर के भागना कहाँ चाहते हैं। हाँ,
कहाँ भागना चाहते हैं। अच्छा चाचा, एक बात हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यही राजभर है, बीजेपी को बड़ा आरोप लगा रहे थे, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे थे, अब बीजेपी ने उनको कैसे ले लिया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि पहले ये बीजेपी के साथ रहे हैं, और बीजेपी के साथ रहे तो क्या बीजेपी नहीं जानती थी कि हाँ हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से पैसा वसूल कर रहे थे, पैसा कुछ कम पाए इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। अब फिर हो सकता है पैसा इनको मजबूती से मिले या गठबंधन टूट जाए, कोई भरोसा नहीं। ये जो भोकाल वापस आ गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का वो भोकाल अभी आप देखते रहिए। ओम प्रकाश राजभर जो चाह रहे हैं भाजपा वो करने नहीं जा रही है, सुन लीजिए, और नहीं होगा तो ओम प्रकाश क्या चाह रही है, क्या चाह रही है ये भाजपा? चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी लोकसभा में टिकट मिले, 2 सीट। समझे आप। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है कि इनको बीजेपी 2 सीट देने वाली नहीं है, इनके सारे कारनामों को समझ गई है। हाँ, हो सकता है एक आध सीट पर समझौता हो, लेकिन उस पर मानने के लिए तैयार है नहीं। अभी आज के डेट की बात मैं कर रहा हूँ। भले नड्डा के पास जाएं, भले शाह के पास जाएं, चाहे जो भी हो, जो फाइनल होगा वो उसी समय होगा। लेकिन रही बात ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राजभर राजनीतिज्ञ माहिर हैं, पैसा लेने में माहिर हैं, सत्ता से पैसा लेंगे और सत्ता को मजबूत करने के लिए उनकी एक क्रिया चल गई है। तो आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर डूब गए? हाँ, ओम प्रकाश राजभर डूबे हैं, ये मान के चलिए। आने का 2024 जब आएगा तब मालूम होगा कि इसको कितना सीट मिल रहा है। डूब जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, गठबंधन कर लिए हैं, इससे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कितना समीकरण बिगड़ेगा या कितना बेहतरीन होगा भाजपा के लिए, ये तो वक्त बताएगा। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।